शुरुआत करते हैं एक अफसोसनाक अपडेट के साथ कि पाकिस्तान में रवा साल में तकरीबन 24 से ज़ायद पोलियो के केसेस अब तक रिपोर्ट किए जा चुके हैं। हर साल हम एक ख्वाब देखते हैं, मुख्तलिफ मुहिम चलाते हैं, ख़ास तौर पर इंसदाद पोलियो की मुहिम अब तकरीबन हर क्वार्टर में चलती है, जिसमें मुल्की वसाइल लगते हैं, टीम्स तश्कील दी जाती हैं और ये टीम्स बड़ी जाफिशानी से घर घर जाके छोटे बच्चों को जिनकी उम्र 5 साल से कम हो पोलियो के कतरे पिलाने की कोशिश करती हैं। यकीनन इनको दहशत गर्दी और मुख्तलिफ रेडिकल थाट्स, इंतहा पसंद थाट्स का भी सामना रहता है, तभी इनके सिक्योरिटी के भी ख़ास इंतज़ाम किए जाते हैं। कई दरवाज़ों पे एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा दस्तक देनी पड़ती है और उसके बाद घर वाले कायल होते हैं कि बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएं। लेकिन अभी भी हमारी ये कोशिशें इस वक्त नाकाफ़ी हैं, क्योंकि पाकिस्तान में रवा साल में 24 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं और एक पोलियो फ्री पाकिस्तान का ख्वाब अभी भी हमसे बहुत दूर है। कहा यह भी जा रहा है कि इस साल के आखिर तक तकरीबन 55 से 60 केसेस रिपोर्ट हो सकते हैं। इस वक्त अगर कराची की बात की जाए, पाकिस्तान की बात की जाए, तो तकरीबन जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं 28 केसेस में से 16 केसेस बलूचिस्तान से हैं और हमारे नुमाइंदे बहुत ही जल्द क्वेटा से हमें ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा मिसिंग वैक्सीनेशंस की बड़ी वजह रिफ्यूज़ल्स और मिस इन्फॉर्मेशन है। हम बार बार इस इबाम को दूर करने की बात करते हैं, मुख्तलिफ क़यासराइयाँ की जाती हैं। कुछ लोग समझते हैं कि किसी भी तरह से शायद शरीयत में पोलियो के कतरे पिलाने की इजाज़त नहीं है, इसमें कोई हराम अंसर शामिल किया गया। तो एक दफ़ा फिर आपको बताते चलें कि दुनिया भर के जो उलमा इकराम हैं, मुफ्तियान हैं, उन्होंने बाकायदा इसके ऊपर फतवा दिया है कि ये एक हलाल वैक्सीन है। साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि जितने मुस्लिम ममालिक आज तक पोलियो फ्री हुए हैं उन्होंने भी इसी वैक्सीन का इस्तेमाल किया है। दूसरा इसके बारे में अभाम या मिस इन्फॉर्मेशन ये है कि लोग समझते हैं कि शायद ये किसी तरह से हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है और आगे जाकर कोई हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस की वजह बनेगी। आपको बताते चले ये पोलियो वैक्सीन मुकम्मल तौर पे सेफ़ है, बल्कि बार बार पिलाई जा सकती है बच्चों को और 5 साल की उम्र तक इसको हर साल पिलाना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने सेवेज के और मुख्तलिफ इन्वायरमेंटल सैम्पल्स की बात करें तो उसमें बड़ी फरावानी से ये वायरस पाया जाता है। आपको बताते चलें कि 5 साल की उम्र तक ये बच्चों को इफ़ेक्ट कर सकता है, उनको ज़िंदगी भर के लिए अपाहिज या मफलूज कर सकता है। लेकिन जो एडल्ट्स होते हैं जिनके ऊपर ये काम नहीं करता, वो एक बड़े ही इफ़ेक्टिव कैरियर का काम करते हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह इस वायरस को फैला सकते हैं और उनके ज़रिए ही ये सेवेज में इसके सैम्पल्स मिलते हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर दुर्र शेवार मौजूद हैं, पीडियाट्रिक कंसल्टेंट एट द आगा खान यूनिवर्सिटी। मैम बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। इसके अलावा कैसर अब्बास हमारे रिपोर्टर हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहबा आपके पास आना चाहूँगी, एक दफ़ा फिर पोलियो फ्री पाकिस्तान का ख्वाब हमसे दूर, आप क्या समझती हैं मज़ीद किन एफ़र्ट्स की ज़रूरत है, क्या कुछ किया जा सकता है सो दैट वी टेक दिस नंबर डाउन टू ज़ीरो? अस्सलाम वालेकुम सिद्रा। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अभी रवां साल में जो हमारे पास केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं वो 28 केसेस हो चुके हैं पाकिस्तान के अंदर पोलियो के, और जो हमारे पास एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस के केसेस हैं जिनके ऊपर हम वर्कअप करते हैं वो 1500 से ज़्यादा हैं। यानी अभी भी हमें ख़तरा है कि मज़ीद कोई और केस जो है वो मज़ीद पोलियो पॉजिटिव हो सकता है। जैसे कि हमारे यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि किसी भी बच्चे को 5 साल के अंदर पोलियो की वैक्सीनेशन का होना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास जितने भी केसेस जो पोलियो पॉजिटिव होते हैं या एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस के आते हैं, उनके साथ प्रॉब्लम जो देखी जा रही है वो ये है कि उनको जो रूटीन वैक्सीनेशन है या जो डोजेज़ ऑफ पोलियो हैं वो नहीं मिलती है। 0 डोज केसेस होते हैं। जो हमारे पास कैंपेन्स आती हैं उसके अंदर भी बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स जो हैं वो कभी पिलवाते हैं, कभी नहीं पिलवाते। एक बच्चे को 5 साल के अंदर पोलियो फ्री रहने के लिए कम से कम 15 से 20 दफ़ा पोलियो के कतरों का लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो पोलियो की वैक्सीन हमेशा दी जाती है ये एक इम्यूनिटी बना रही होती है। अगर आप डोज मिस करेंगे तो वो इम्यूनिटी डिक्रीज़ होगी, और अगर इम्यूनिटी डिक्रीज़ होती चली जाएगी तो वायरस कभी भी बच्चे को अटैक कर सकता है और उसकी वजह से बच्चे को ज़िंदगी भर की माजूरी हो सकती है। जो हमारे मुल्क में ये बहुत ही प्रॉब्लम अहम पॉइंट आपने रेज़ किया है कि 5 साल की उम्र तक कम से कम 15 से 16 खुराकें आपके बच्चे ने पोलियो वायरस की पी होनी चाहिए, इस वैक्सीन की पी होनी चाहिए, सो दैट पोलियो के ख़तरे से उसको बचाया जा सके। कैसर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद है। कैसर, एक बड़ी वजह पोलियो केसेस के सामने आने की ये कही जा रही है कि अभी भी रिफ्यूज़ल रेट बहुत हाई है। जब पोलियो टीम्स घर घर पहुँचती हैं तो घर वाले इस बात पर कायल ही नहीं हैं कि बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएँ। इस मद में क्या किया जा सकता है?
जी बिल्कुल सिद्रा, अगर हम बात करें सूबा सिंध की तो सूबा सिंध में अब तक 10 केस जो हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं, जिसमें से 4 केस कराची के हैं। कराची में ज़िला कैमाड़ी से 2 केस हैं, एक ज़िला ईस्ट से केस है और एक ज़िला मलीर से केस है। इसी तरीके से हैदराबाद मीरपुर ख़ास रीजन में भी पोलियो के केसेस रिपोर्ट होते नज़र आ रहे हैं। अच्छा, तशवीशनाक बात ये है कि अब हम जब बात करते थे 2 से 2.5 साल के बच्चे की उम्र में पोलियो के जरासीम पाए जाते थे, अब जो कल केसेस सामने आए हैं उसमें 5 साल से ज़ायद उम्र के बच्चों में भी पोलियो केसेस जो हैं वो सामने आए हैं। अच्छा, इसी हवाले से हमारी सूबा सिंध के जो वज़ीर आला हैं उन्होंने पिछले हफ्ते एक ख़ास इजलास बुलाया, तलब किया, जिसमें वज़ीर सेहत और वज़ीर सेक्रेटरी जो हैं सेक्रेटरी सेहत को बुलाया और सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारों को ख़ास तौर पे तंबीह की कि हाई रिस्क एरिया जो हैं उनमें ख़ास तौर पे जो है ये मुहिम को तेज़ किया जाए और पोलियो के जो क़तरे हैं वो घर घर जाके जो बच्चों तक नहीं पहुंच सकते उनको भी पिलाना ज़रूरी समझा जाए और ज़रूरी पिलाए जाएँ। जी बहुत शुक्रिया कैसर, हमारे साथ ही रहिएगा। डॉक्टर दुर्रा शवार, आप क्या कहेंगी जिन्होंने निशानदेही की कि अमूमी तौर पे समझा जाता है कि वैक्सीन हम पिलाते भी 5 साल से कम उम्र बच्चे को हैं, 5 साल की उम्र क्रॉस कर जाए और बच्चे को पोलियो वायरस हमला उस पर ना करे तो समझा जाता है कि दे आर सेफ़ फॉर लाइफ। लेकिन जैसे कैसर ने कहा कि अब जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं ये 5 साल से बड़ी उम्र के बच्चे हैं। क्या इसकी वजह भी यही है कि जैसे आपने कहा कि कुव्वत मदाफ़ियत कमज़ोर होती चली जाती है और यकीनन ये वायरस हमला आवर होता है? जी बिल्कुल सिद्रा, एक्चुअली होता ये कि जब वो जो बच्चे बिल्कुल 5 ईयर क्रॉस करते हैं और 6 ईयर के अंडर होते हैं, उन्हीं में से केस अभी रिपोर्ट हुआ है। वही वाली बात है कि जो वैक्सीनेशन रूटीन इम्यूनाइजेशन के बाद 2 साल 15-15 मंथ्स के बाद जो है वो वैक्सीन के बाद जितनी भी वैक्सीन आती हैं वो कैंपेन के थ्रू होती हैं। जैसे कि अभी आपने कहा कि क्वार्टरली जो है हमारे पास हम लोग वैक्सीन की कैंपेन कर रहे होते हैं। यूजुअली अब हम ये पाया गया है कि बच्चे को अब रूटीन वैक्सीनेशन हो गई है तो अब फर्दर डोजेस देने की ज़रूरत नहीं है। या बच्चा 4 साल से बड़ा हो गया तो उसको मज़ीद जो है वो बूस्टर डोज देने की ज़रूरत नहीं है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप अगर 5 ईयर्स तक की जो लास्ट डेट ऑफ 5 ईयर्स है ना, उसमें भी अगर कोई कैंपेन आ रही है तो आपने पोलियो ड्रॉप ज़रूर से पिलाने, क्योंकि अगर वो वायरल जो इम्यूनिटी है वो डिक्लाइन हो जाएगी तो फिर वायरल अटैक जो है वो स्ट्रांग होगा। और उसके बाद अगर 5 साल से भी बड़ा बच्चा है तो वो कैरियर स्टेज तो रखेगा ना, और इम्यूनिटी ज़रा से भी कमज़ोर होगी तो उसको पैरालिसिस हो सकता है। बिल्कुल सही। मुझे ये बताइएगा कि क्वेटा में हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथी से हमारा राब्ता हो जाए। ज़्यादातर केसेस बलूचिस्तान से आए हैं। इसकी बड़ी वजह यकीनन वहाँ का पुअर हेल्थ केयर सिस्टम है, रसाई लोगों तक मुश्किल है, दूर दराज इलाके हैं, छोटी छोटी बस्तियाँ हैं। किस तरह समझती हैं कि वहाँ के लिए हमें अपनी हिकमत अमली, अपनी स्ट्रैटेजी को कैसे बदलने की या ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है? इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट तो पार्ट ये है कि हमें हर घर पे जो डोर टू डोर जो स्टेप इम्यूनाइजेशन होती है वो बहुत ज़रूरी है। दूसरे लोगों के जहनों में जो ये वहम पाया जाता है कि वैक्सीनेशन जो है वो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो ये ट्रैक बलूचिस्तान की तरफ से आते हैं उसमें एक्चुअली जो ट्राइब्स हैं वो यूजुअली ट्रैक आउट होते हैं, वो अफ़गानिस्तान के ट्राइब्स होते हैं ना। तो जो हमारी नकल मकानी होती है तो उसकी वजह से हमारे पास बहुत से ऐसे लोग आते हैं जो वैक्सीनेटेड नहीं होते हैं। अगर कोई भी अडल्ट आ रहा है और वो वैक्सीनेटेड नहीं है या ऐसा बच्चा आ रहा है जो वैक्सीनेटेड नहीं है तो वो वायरस अपने साथ कैरी करके ला रहा होता है। वो फिर हमारे सेवरेज सिस्टम को मुतासर करता है, फिर सेवरेज सिस्टम से जो हमारा पूरा माहौल जो है वो मुतासर होता है, फिर कोई भी बच्चा अफेक्ट हो सकता है। तो इम्पॉर्टेंट बात जो हमें यह है कि अगर किसी भी एरिया को मॉप फ्री करने की ज़रूरत होती है तो इसमें होता है कि रूटीन इम्यूनाइजेशन के साथ साथ मॉपिंग कैंपेन होना बहुत ज़रूरी है कि जिन एरियाज़ में हमें लगता है कि वैक्सीनेशन नहीं हुई है या जहाँ पे बच्चे अंडर डोज हैं वहाँ पे हमें कैंपेन के अलावा भी एक्स्ट्रा डोजेस करने की बहुत ज़रूरियत है। और उसमें माँ बाप का अहम किरदार ये है कि जब भी कैंपेन आए या आपको पता चले कि मॉपिंग कैंपेन आ रही है तो अपने बच्चों को वो ड्रॉप ज़रूर से पिलवाएं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर दुर्रा शवार हमारे साथ मौजूद थी, हमारे साथी कैसर अब्बास हमारे साथ मौजूद थे। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आज आप 2 कदम चलेंगे, थोड़ी सी एफ़र्ट लेंगे अपने बच्चे के लिए तो ताहयात अपने बच्चे को एक फ़ाल ज़िंदगी का, एक इफ़ेक्टिव ज़िंदगी का तोहफ़ा देंगे। अगर बच्चे ने कल चलना है तो पोलियो के कतरे आज पीना लाजमी है। बड़ा अहम है कि हम अपनी तरफ से ये एफ़र्ट ज़रूर करें। अच्छा जी, मुझे बताया जा रहा है कि क्वेटा से हमारे साथी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। मोहम्मद खालिद हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम खालिद। खालिद से हमारा राब्ता हो रहा है। खालिद, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? जी सुन रहा हूँ।
बहुत शुक्रिया। खालिद साहब, मुझे बताइएगा कि इस वक्त रवां साल में जो 28 के करीब पोलियो के केसेस रिपोर्ट किए गए हैं, उसमें से 16 केसेस बलूचिस्तान से हैं। क्या कहेंगे आप, क्या लैप्स है, क्या कतरों को रिफ्यूज़ किया जा रहा है, या पोलियो की टीम्स उन आबादियों तक पहुँच ही नहीं पा रही जहाँ से ये केसेस रिपोर्ट हुए हैं? जी, ऐसा है कि बलूचिस्तान में 16 केसेस पोलियो के रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा केसेस जो है बलूचिस्तान के किला अब्दुल्ला से हैं, जिनकी तादाद 6 है। बाकी जो ज़िले हैं कोयटा, जोब और पशीन, वहाँ से 2-2 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि जलमक्सी, खारान से 1-1 केस रिपोर्ट हुए। केसेस की जो बढ़ती हुई शरह है, उसकी जो वजह बताई जा रही है, पोलियो हुकाम जो बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि अफ़गानिस्तान से बड़ी तादाद में जब लोग आते हैं तो उनको बॉर्डर पे वो कतरे नहीं पिलाए जाते, जिसकी वजह से वहाँ से वायरस यहाँ पे मुंतकिल हुआ था। और आपको एक बात मैं और भी बताता चलूँ कि गुज़श्ता 2.5 साल के बाद बलूचिस्तान में पोलियो का वायरस दोबारा नमूदार हुए, और नमूदार होने के बाद बड़ी तादाद में 16 केसेस यहाँ पे हैं। गुज़श्ता दिनों जोब के इलाके से एक 3 साला बच्ची में आखिरी केस रिपोर्ट हुआ है, जिसके बाद ये फैसला किया गया कि हर माह बाकायदगी से इंसदाद पोलियो मुहिम चलाई जाएगी, जिसके लिए इंतज़ामात किए जाएंगे ताकि हर घर तक वैक्सीन की रसाई मुमकिन हो सके। पोलियो काम का ये कहना है कि इनकारी वालिदैन भी एक बड़ी वजह है। खालिद साहब, ये जानना चाहेंगे, जो आपने निशानदेही की कि बॉर्डर से आने वाले अफ़गान महाजरीन, ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान आके बस जाते हैं, या ये आमदोरफ़्त का रेगुलर सिलसिला है क्योंकि उनके घर बार अफ़गानिस्तान में हैं, शायद हो सकता है कारोबारी वजूहात की वजह से उनका पाकिस्तान आना जाना हो? क्या ये जो रेगुलर विज़िटर्स हैं अफ़गानिस्तान में, उनको वजह बताई जा रही है? जी, ऐसा है कि हज़ारों की तादाद में रोज़ाना की आमदोरफ़्त अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में होती है, जिसके बाद इंसदाद पोलियो मुहिम ये तकरीबन तीसरी मुहिम है जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में एक साथ शुरू की गई है, और भरपूर तरीके से तैयारियाँ की जाती हैं। लेकिन चूँकि ऐसे वालिदैन हैं जो अपने बच्चों को इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान जो वैक्सीन है उसके पिलाने से इनकारी होते हैं, जो एक बड़ी वजह यही बताई जा रही है कि इनकारी वालिदैन की वजह से जो है जो वायरस है उस पर काबू पाना मुश्किल नहीं रहता। और 2.5 साल के बाद जब ज़ीरो पे बलूचिस्तान आ रहा था, तो अचानक जो है ना इसमें वायरस नमूदार हुए। गंदे पानी के नालों से जब वो नमूने लिए गए तो कोयटा, डेरा बुगटी, खारान और दीगर इलाकों से जो नमूने लिए गए उसमें पोलियो वायरस की तस्दीक हुई, जिसके बाद बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए खालिद। और आपने जिस तरह निशानदेही की, ये वाकई तशवीशनाक बात है कि 2.5 साल से हम देख रहे थे कि पोलियो वायरस का ये जो वार है उसको काफ़ी हद तक कमज़ोर बना दिया गया था, लेकिन एक दफ़ा फिर इसके नमूने और इसकी रिपोर्ट्स अब दोबारा की जा रही हैं। इसकी 2 बड़ी वजूहात सामने आ रही हैं। अफ़गानिस्तान से आने वाले हमारे जो विज़िटर्स हैं, आपने कहा हज़ारों की तादाद में रोज़ाना लोग आमदोरफ़्त उनकी होती है और उनको बॉर्डर पे पोलियो के कतरे नहीं पिलाए जाते। दूसरा ये कि जब पोलियो की मुहिम चलती है तो पेरेंट्स की तरफ से जो रिफ्यूज़ल है उनका इनकारी होना भी वजह बन रहा है। ये सब देखते हुए यकीनन हुकाम बाला को मज़ीद इसको अपनी हिकमत अमली को स्ट्रिक्ट करने की, टाइटन करने की और उसको ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने की ज़रूरत है।